5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। नीट का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें एक पुली मास सिस्टम गिवन है, 2 मासेस आर देयर। इस सिस्टम को स्टूडेंट हम एटवुड मशीन भी कहते हैं, एटवुड। तो यहाँ बेसिकली में एक्सेलरेशन गिवन है g/8। हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है m1 m2 की या m2 और m1 की रेशियो। हम स्टूडेंट मान लेते हैं कि हमारा जो m2 है दैट इज ग्रेटर देन m1। कहने का मतलब है आपकी जो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है दैट इज अकरिंग इन दिस वे, this mass is going downward and this is going upward. Acceleration हमें given है g/8 where g stand for acceleration due to gravity। हमें कैलकुलेट masses की रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए तो स्टूडेंट अगर एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन बेसिकली होती है फोर्स ओवर मास। यहाँ स्टूडेंट masses की जगह तो हम लेंगे टोटल मास m1 प्लस m2। अगर बात करें फोर्सेस की तो फोर्स स्टूडेंट हम नेट डाउनवर्ड फोर्स देख लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट इसकी फोर्स है हमारे पास m2g। और अगर ये देखें स्टूडेंट तो ये बेसिकली है हमारी फोर्स m1g। तो हमारी जो नेट फोर्स है विच इज कॉजिंग एक्सेलरेशन इन द सिस्टम, दिस इज इन फैक्ट द शॉर्टकट मेथड। तो the net force which is giving acceleration to the system that is m2g minus m1g। तो वहां हम लिखेंगे m2g minus m1g। यहां से स्टूडेंट अगर हम चाहे तो g कॉमन भी ले सकते हैं, तो that is basically m2 minus m1 over m1 plus m2। तो एक्सेलरेशन हमें गिवन है g/8। दिस एक्सेलरेशन इज गिवन g/8। तो g से g तो स्टूडेंट हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा ही क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो m1 प्लस m2 जो है दैट इज कमिंग 8m2 माइनस 8m1। कुछ ये सिचुएशन बनी है। उसके बाद अगर स्टूडेंट m2 देखें तो m1 इधर आके हमारे पास होगा 9m1 और ये स्टूडेंट उधर जाके हमारे पास बनेगा 7m2। तो हमारे पास रेशो आ गई है स्टूडेंट m1 और m2 की, जो हमें चाहिए दैट इज बेसिकली 7/9। m1 और m2 की रेशो है 7/9 और यू कैन से m2 और m1 की रेशो है 9/7। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।